वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इतना पढ़ के जाते हैं निश्चित रूप से आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचने का कोई रास्ता न हो। आइए मैं चलता हूं, कंसेप्ट क्लियर कराता हूं जिससे आने वाले एग्जाम में आप बेटर से बेटर कर पाए। देखिए दोस्तों इस तरह का सवाल आपको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कंसेप्ट नोट डाउन करिएगा। जब फंक्शन एफ एक्स एक साइड न हो सके और यहाँ पर एफ ऑफ वाई के फंक्शन एक साइड ना हो सके तो उसके लिए कंडीशन यहाँ पर आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा। आप इसमें सेपरेट नहीं कर सकते हैं, dx का टर्म एक तरफ और dy का टर्म एक तरफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपका क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया गया इसको मानेंगे क्या, इसको मानेंगे हम क्या यम मान लेते हैं, ठीक है। जो पहला दिया गया इसको यम सपोज कर लेते हैं। हमारे पास क्या देखिए ए एक्स प्लस क्या यहाँ पर एच वाई और यहाँ पर प्लस क्या दिया गया यहाँ पर जी। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और यहाँ पर डी वाई का जो फंक्शन है इसको मानेंगे एन, ठीक है। क्या मान लिए हमने एन सपोज कर लिया। और यहाँ पर देखिए क्या होगा एच एक्स प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर बी वाई प्लस यहाँ पर एफ। आप क्या करिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट हमने यम माना है इसको क्या करिएगा यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या है पार्शियली, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे डेल एम अपान क्या होगा यहाँ पर डेल वाई निकालेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पर आपको एच मिल जाएगा, ठीक है। और जी एक कांस्टेंट है, इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार क्या करिएगा भाई यहाँ पर जो दूसरा वाला हमने यन माना है इसे क्या कहेंगे डेल यन अपान क्या करेंगे इसको यक्स सापेक्ष क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, किसको इसको, ठीक है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एच कांस्टेंट है, एक्स करेंगे क्या आएगा एच आ जाएगा और बी वाई एक कांस्टेंट है इसका जीरो, एफ जीरो होगा। अब देख रहे हैं हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पर क्या अगर वैल्यू अगर आपको मिल जाए डेल एम अपान क्या यहाँ पर डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल एन अपान क्या डेल एक्स। जब दोस्तों ये बराबर हो जाए हम क्या कहते हैं दोस्तों ये एग्जैक्ट यहाँ पर है डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है नोट डाउन करिए यहाँ पर एग्जैक्ट है। ये क्या है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कब होता है जब यहाँ पर डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपान डेल एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इसको याद रखिएगा। कभी कभी ये फार्मूला भी पूछ लेता है यहाँ पर, ठीक है। जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन था आप क्या करिएगा यहाँ पर इसको क्या करिए इंटीग्रेट करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर यक्स। अर्थात इस जो इक्वेशन देखिए मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर यक्स, ट्रीटिंग अदर्स वैल्यू को एज ए कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे सॉरी इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग एज ए वाई हो या जो भी यहाँ पर है कांस्टेंट मानेंगे सबको। देखिए हम इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा ये रहेगा कांस्टेंट, एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अभी कुछ और सवाल डिस्कस कराएंगे तो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एच वाई कांस्टेंट है लेकिन हम यहाँ पर कांस्टेंट है इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स में एक्स। तो क्या होगा ये आपको मिल जाएगा एच, यहाँ पर क्या होगा एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर जी है, जी कांस्टेंट है, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं इंटीग्रेट तो यहाँ पर ट्रीटिंग एज अदर वैल्यू को कांस्टेंट तो यहाँ एक्स आएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अगला पार्ट आपको जोड़ना होगा ये जो यहाँ पर क्या करिएगा इसको भी इंटीग्रेट करना है यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन क्या करना है फ्री फ्रॉम एक्स। अर्थात जो इसमें यक्स न हो आपको क्या करिए उसी को क्या इंटीग्रेट करिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा नोट डाउन करके लिख लीजिएगा मुझे क्या करना है इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई फ्री फ्रॉम यक्स, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्यों इसमें यक्स इंक्लूड है। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा भाई आप कहेंगे सर ये बी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर देखिए इसमें क्या एफ है
यहाँ पर यह x नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ वाई इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट जोड़ लीजिए। यही सवाल का उत्तर है। थोड़ा और कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर, ये कर लीजिए भाई। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा, एक एलसीएम ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आ गए 2hxy प्लस ये क्या होगा, ये यहाँ पर या पहले बी वाई स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर बी वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2gx प्लस क्या होगा 2fy और ये 2c होगा। अगर एक दूसरा कांस्टेंट मान सकते हैं यहाँ पर प्लस सी इक्वल टू 0। हम आंसर को देखते हुए लिखेंगे तो इससे कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये देखिए इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट दोस्तों क्लियर कर लीजिएगा। निश्चित रूप से जब आपको यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक साइड न कर पाए, एफ वाई न कर पाए, हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं। यहाँ पर आइए मैं कुछ सवाल और डिस्कस करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए इस तरह का सवाल आ गया तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नहीं कर पाएंगे कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स एक तरफ हो जाए और एफ वाई एक तरफ। ठीक है, हम क्या मानेंगे, आप यहाँ पर जो यहाँ पर डी एक्स का यहाँ पर कोफिशिएंट है इसको क्या मानते हैं, आप मानेंगे यम। ठीक है, हमने क्या सपोज कर लिया, यम। इसको क्या सपोज करेंगे भाई, इसको करेंगे, इसको सपोज कर लिया एन। ठीक है, यही हमने मान लिया। ठीक है, या ऐसा कहिए यहाँ पर ये क्या होगा, एम एक्स प्लस क्या होगा यहाँ पर ये डी वाई, ये फार्मूला होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं तो यम की वैल्यू पूरी आ जाएगी। यम के पास अगर कंपेयर किया जाए इस रिलेशन से तो आप कहेंगे सर यम इक्वल टू क्या होगा, ये एक्स पावर 4 होगा माइनस ये होगा 2x वाई स्क्वायर प्लस क्या करेंगे y पावर 4। ठीक है, यम को क्या करना है भाई, पार्शली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो लिखिए एम वाई, यहाँ याद रखिए एम वाई, माई याद करने का तरीका क्या है भाई, एम वाई माई याद रखिएगा। ये माई में से मेरा मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर एम वाई, तो एम को हमेशा क्या करेंगे आप वाई के सापेक्ष करेंगे, एक्स सापेक्ष नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर पार्शली कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट इसका 0, यहाँ क्या होगा आपको माइनस क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा ये 4xy और प्लस क्या होगा 4 क्या होगा ये y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या माने n को हमने हमारे पास n को वाला भी कर लीजिए। n को क्या करेंगे भाई, यहाँ पर n सपोज कर लेते हैं, n बराबर आपको दिया गया है, ये माइनस पहले लगा लेते हैं क्योंकि ये माइनस है। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर y माइनस क्या होगा 4 क्या होगा xy क्यूब और प्लस क्या होगा यहाँ पर साइन वाई। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी हमने क्या लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको x कर लेते हैं। देखिए अगर इसको करेंगे x सापेक्ष क्या होगा, देखिए माइनस क्या होगा, देखिए 4x क्या होगा y, देखिए यही आपको सेम टू सेम मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर एक्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू तो क्या होगा, एक्स करेंगे एक्स, ये माइनस प्लस कर देगा। देखिए वही रिजल्ट आपको मिल रहा है जो यहाँ पर, देखिए ये बराबर हो गया, अर्थात ये क्या हो गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कंडीशन मुझे मिली डेल एम अपान क्या होगा डेल वाई इक्वल टू क्या होगा मुझे डेल एन अपान डेल एक्स। ये किसका इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, ये एग्जैक्ट हुआ। जब एग्जैक्ट होता तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या एम को क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर एक्स, वाई एज ए ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट। नोट डाउन करिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करिए भाई, इंटीग्रेट कर लीजिए। देखिए इंटीग्रेट करिए कैसे करेंगे, तो x क्या हो जाएगा, x पावर 4 का तो x पावर क्या होगा 5 अपान क्या होगा 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पर ट्रीटिंग ये y क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा y स्क्वायर भी, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, x का x स्क्वायर बाई 2 आएगा, यह 2 कट जाएगा। देखिए x स्क्वायर था और y स्क्वायर पहले से कांस्टेंट था, हमारे पास यहाँ पर क्या है y पावर 4 ये कांस्टेंट है लेकिन इंटू 1 का x होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x
पावर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर y पावर 4 होगा। ठीक है, अब सेकंड वालों क्या करेंगे, सेकंड वालों का जो कंसेप्ट हमने आपको यह डिस्कस कराया, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करना है, यहाँ पर n को क्या करना है, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y क्या फ्री फ्रॉम यक्स, जिसमें यक्स न हो। तो आप यहाँ इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें यक्स इंक्लूड है। दूसरे वाले पार्ट में भी यहाँ पर देखिए इसमें यक्स इंक्लूड है, केवल फ्री फ्रॉम क्या है, जिसमें क्या y है तो साइन y है, लेकिन माइनस नेगेटिव साइन y है, वह इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा भाई, साइन क्या होता है आप लोग जानते हैं, यहाँ पर cos y, और लेकिन नेगेटिव साइन के साथ ये नेगेटिव क्या होगा, ये प्लस कर देगा, तो यहाँ पर cos y और क्या होगा इक्वल टू कांस्टेंट c जोड़ लीजिए। कंसेप्ट एक बार ध्यान से पढ़िएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा, आराम से वीडियो रोक के लिखिएगा। हमने कंसेप्ट आपको यह बताया कि जो यम है इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और यन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाए तो हम कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वह जब ये आपको मिल जाता है ये वाला, तो हम ये कैसे लाते हैं भाई, हम कहते हैं कि जो यम को इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, यक्स, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। ठीक है, यन को क्या करेंगे, ये इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसको, y, लेकिन क्या फ्री फ्रॉम यक्स, वे टर्म लीजिए जिसमें यक्स को वाला टर्म न हो, अगर वो होगा तो उसको छोड़ देंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर यक्स था, यहाँ भी था, छोड़ दिया, केवल माइनस साइन y हुआ, इसका d इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो यह प्लस क्या होगा, cos y हो जाएगा यहाँ पर। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, ये ऑप्शन नंबर देखिए, तो यहां पर आपको आंसर नंबर आपको मिलेगा बी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। निश्चित रूप से आने वाले एग्जामों में अगर आपको यहाँ पर ये सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सहायता से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कभी ये भी बराबर नहीं होगा, कुछ सवाल आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। चलिए मान लीजिए यहाँ भी चेक कर लेते हैं। पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसमें भी आप क्या नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर dx के जो fx के फंक्शन एक साइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हमने कहा आपको मान लीजिए यम है, ठीक है, यम, यहाँ पर यम क्या होगा dx, या इस फार्मूले से हम लोग कंपेयर करते हैं, यन क्या होगा यहाँ पर dy करेंगे। हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यम की वैल्यू क्या मिलेगी, आप कहेंगे सर यम की वैल्यू e के पावर y प्लस 1 और इनटू क्या है यहाँ पर ये आपके cos y है। ठीक है, अब इसको किसको डिफरेंशिएट करना है, इसको यहीं पर निकाल लीजिए, डेल em अपान क्या यहाँ पर डेल y, इसको डिफरेंशिएट करिए पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर e के पावर क्या होगा y। ठीक है, यहाँ सॉरी ये x है, ठीक है, x है, तो हम जानते हैं यहाँ पर e के पावर y का e के पावर y होगा, 1 का कांस्टेंट 0 होगा, लेकिन ये भी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं क्योंकि पार्शली कर रहे हैं। ये देखिए cos x आ गया। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि डेल, अब यहाँ पर यन, ये पूरा यन है, देखिए यन है, इसको क्या करेंगे डेल यन अपान क्या निकालेंगे डेल x। तो हम इस बार क्या e के पावर y कांस्टेंट रहेगा और साइन x का d अपान dx जानते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा e के पावर y cos x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे कंडीशन क्या आ रही है, डेल m अपान डेल y इक्वल टू क्या यहाँ पर है डेल n अपान क्या है डेल x। तो ये क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब एग्जैक्ट क्या होता है तो हमने आपको यह डिस्कस कराया, m को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। ठीक है, किसको यार करेंगे, यम को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। अगर कहीं पर तो क्या अगर मिले क्या, यहाँ पर अगर y मिले ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, देखिए तो e के पावर y प्लस 1 ये देखिए कांस्टेंट लेंगे, और यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास cos x है, इसका d अपान dx हम लोग जानते हैं क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, ये साइन x होता है। ठीक है, हमने क्या यम को या ऐसे कर सकते हैं भाई, हम यम क्या लिखेंगे यम dx। यम क्या करेंगे भाई, आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x y एज ए ट्रीटिंग कांस्टेंट, और यन में क्या करते हैं भाई, यन को भी इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y लेकिन फ्री फ्रॉम x, जिसमें x का
टर्म ना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्लस, ये हमने कर लिया एक पार्ट को। और सेकंड हम यन देखें, यन का पार्ट क्या, देखिए यहाँ पर फ्री फ्रॉम एक्स है ही नहीं, फ्री फ्रॉम वाई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक काश आप इसको अलग कर ही नहीं पाएंगे, तो इसको मानेंगे 0 इक्वल टू कांस्टेंट सी। तो ये आपका राइट आंसर होगा e के पावर वाई प्लस 1, यहाँ पर होगा साइन एक्स इक्वल टू सी। तो आपको आंसर नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, निश्चित रूप से आप एग्जाम में अब बेटर से बेटर कर पाएंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं, अगले बेहतरीन सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए मान लीजिए एग्जैक्ट, यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए यहाँ पर एग्जैक्ट बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा भाई, यहाँ पर देखिए e के पावर x है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें e के पावर x है ही नहीं। यहाँ पर इसको अगर मान लीजिए डिफरेंशिएट भी कर लेंगे, ये देखिए 2x आएगा, यहाँ पर अगर पार्सली करेंगे तो नहीं आएगा। तो आपको इसको बनाना पड़ेगा। कैसे भाई, अगर आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर y स्क्वायर से डिवाइड कर दें यहाँ पर ये, तो क्या होगा, देखिए अगर e के पावर क्या हो जाएगा x प्लस, किससे डिवाइड कर रहे हैं, वाई स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2x अपान वाई हो जाएगा, क्योंकि y ऊपर था, एक नीचे वाई स्क्वायर एक कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये dx आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर, यहाँ पर dy। अब यहाँ पर क्या चेक करिए कि यहाँ पर क्या एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं। हम क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे क्या होगा, हमारे पास यम आया, तो यम को क्या करेंगे भाई, यहाँ पर निकाल लेते हैं कि यम बराबर क्या, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के सापेक्ष, ये कांस्टेंट 0, इसका डी अपान डी वाई निकालेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए क्या होगा, ये आपको y इनवर्स हो जाएगा। हम जानते हैं इसका नाम डी अपान डी एक्स माइनस y के पावर -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस क्या होगा 2x अपान क्या होगा वाई स्क्वायर, ठीक है। और यन को किसको करना है भाई, यन को निकालना है। यहाँ पर यन बराबर यह है, यहाँ पर क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो भाई देखिए माइनस क्या होगा 2x अपान वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या मिल गया, मुझे एग्जैक्ट मिल गया। यहाँ पर देख रहे हैं ये आपस में बराबर आ गया। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको क्या करना, इंटीग्रेट करना होगा। ये हमारे पास यम आ गया, ये यन आ गया, तो इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू किससे, यहाँ पर y करना है, ट्रीटिंग एज ए y एज ए कांस्टेंट। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर क्या होगा, या इस बाई 2 कट जाएगा y। और इस सेकंड में क्या करना है, फ्री फ्रॉम x। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये फ्री फ्रॉम x है ही नहीं, अर्थात x से स्वतंत्र टर्म कोई है ही नहीं। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, यह 0 हो जाएगा इक्वल टू। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, निश्चित रूप से आप यहाँ पे पेपर में अच्छा कर पाएंगे। जब एग्जैक्ट न बने तो यहाँ पर आपको इस तरह के टर्मों से आप डिवाइड करिएगा, तो यहाँ पर कोई न कोई वैल्यू आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ये देखिए, ये हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया कि यहाँ पर क्या एग्जैक्ट यहाँ पर कब होता है। एग्जैक्ट क्या होता है, जब भाई हम लोग करते हैं कि यम को क्या कर रहे थे भाई, यहाँ पर फंक्शन ऑफ यम एन क्या है भाई, ये फंक्शन ऑफ क्या है, यहाँ पर एक्स एंड वाई है। तो हमने देखिए ये हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कराया कि भाई एग्जैक्ट कब होता है, जब हम यम को विथ रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं और यहाँ पर एन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। हो सकता है आने वाले एग्जामों में डायरेक्टली फार्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर ले चलता हूं। देखिए अगर देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, आपको देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। दोस्तों यहाँ पर क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आप यह चेक करेंगे ये वास्तव में होमोजेनियस है कि नहीं। अब देखिए इसमें भी सवाल को यहाँ पर आप इसको अलग अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर अलग अलग आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको बनाना पड़ेगा या आपको चेक करना पड़ेगा। एक रूल याद करिए, ये देखिए रूल्स क्या है, यहाँ पर इसके नियम क्या है भाई। अगर यहाँ पर एग्जैक्ट के विषय में पूछ रहा है, करा ये एग्जैक्ट, इसका मतलब क्या यहाँ पर, इसका मतलब ये वैल्यू डेल एम अपान डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपान क्या होगा, यहाँ पर डेल एक्स रहा होगा, तभी तो एग्जैक्ट की बात कर रहा है। अगर एग्जैक्ट की बात न करता आपको डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ सकता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए भाई पहले ये एग्जैक्ट होने के लिए, अगर ये हम देख रहे हैं कि ये होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस कैसे चेक करते हैं भाई, एक्स वाई का पावर यहाँ पर घात जोड़ते हैं, देखिए 2 का घात 1, यहाँ पर 2 1 3 होगा, यहाँ पर 3, अर्थात जब पावर हर जगह यहाँ पर सेम मिले, एक्स वाई को यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो पावर सबका 3 3 मिले, इसे कहते हैं होमोजेनियस। ठीक है, जब होमोजेनियस फंक्शन रहता है, ठीक है, नोट डाउन करिए, जब कोई भी होमोजेनियस फंक्शन रहता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है भाई, इसको नोट डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। यहाँ पर तो हमारे पास एम की वैल्यू क्या है, आपको वैल्यू एम बराबर क्या दिया गया, ये आपको दिया गया एक्स स्क्वायर वाई, और एन आपको दिया गया यहाँ पर भाई, यहाँ पर ये माइनस क्या दिया गया यहाँ पर एक्स क्यू और क्या वाई क्यू, लेकिन ये कह दिया कि एग्जैक्ट भी है, अर्थात ये होमोजेनियस फंक्शन है। जब होमोजेनियस फंक्शन हो तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होते हैं, इसको नोट डाउन करिए भाई। यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले एम एक्स प्लस क्या निकाल लीजिए एन वाई, अर्थात जो क्या है पहले वाले में x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, आपको देखिए एक्स क्यूब वाई हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें क्या करेंगे आप, इसमें y का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें y का मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में जोड़ भी रहे हैं, देखिए माइनस क्या होगा एक्स क्यूब वाई और माइनस क्या होगा ये y पावर 4 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो माइनस क्या होगा ये y पावर 4 होगा। ठीक है, ये माइनस क्या होगा y पावर 4। तो लेकिन याद रखिएगा, जब ये वैल्यू 0 के बराबर आ भी नहीं रही है, अगर हम इसको अगर 0 के बराबर ना आए तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा एम एक्स प्लस क्या होगा एन वाई। अगर एफ एक्स यहाँ पर यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको नोट डाउन करिएगा, अर्थात ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब होगा, जब ये फंक्शन होमोजेनियस हो, तो इसको नोट डाउन करिए। अगर फंक्शन होमोजेनियस होगा तो यह एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, लेकिन यह कंडीशन एम एक्स और एन डी वाई 0 के बराबर ना हो, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1 अपान क्या होगा -4 क्या हो जाएगा, माइनस क्या वाई के पावर 4 होगा। ये आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस कह सकते हैं y -4 होगा, तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर करिए, नोट डाउन करिए दोस्तों। क्या नोट डाउन करना पड़ेगा, आप यहाँ पर चेक करेंगे तो अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है। अगर मान लीजिए ये कभी ये होमोजेनियस था ही, लेकिन ये 0 के बराबर यहाँ पर नहीं आया, अगर 0 के बराबर आता, ठीक, अगर मान लेते हैं कंडीशन, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एम एक्स माइनस एन वाई होता। अगर मानते हैं यहाँ पर वैल्यू ये 0 हो जाती, अगर यहाँ पर 0 तो नहीं हुई, अगर ये 0 नहीं होती, अगर होमोजेनियस होता ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता। यही बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी, यही बातें आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। आइए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस करता हूँ दोस्तों। मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी देखिए अच्छा सवाल है दोस्तों। इस तरह का सवाल हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया है, तो दोस्तों इस तरह का सवाल निश्चित रूप से आपको पेपर में आएगा। ये लीनियर इक्वेशन है, हमने आपको डिस्कस कराया है। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, किससे कंपेयर करते थे, पहले ये वाला टर्म क्या करते थे, पहले डिवाइड करते थे, क्योंकि ये डी वाई अपॉन डी एक्स को फ्री फ्रॉम एनी टर्म से स्वतंत्र रखते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डी वाई अपॉन डी एक्स हो सकते, हमारे पास क्या लिखेंगे, ये डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 2x अपान 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये y होगा, तो हमारे पास क्या होगा ये cos x होगा अपान 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब किससे डिवाइड करेंगे, हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया है दोस्तों। ये फार्मूला क्या होता है, p क्या होगा यहाँ पर
यहाँ पर पी वाई इक्वल टू क्यू होना चाहिए, और यहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, ये दोनों फंक्शन आप क्या है यहाँ पर एक्स होना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये वैल्यू देखिए, ये फंक्शन आप क्या है एक्स है, ये भी फंक्शन आप क्या है एक्स है, ठीक है, और एक्स के सारे फंक्शन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्या पढ़ें भाई, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम पढ़ें कि ई के पावर क्या होता है पी डी एक्स होता है। हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। अगर हम इसको t मानेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर वाली टर्म आ जाएगा, तो हम जानते हैं ई के पावर क्या हो जाएगा, ये लाग हो जाएगा 1/t, लाग क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये लाग की प्रॉपर्टी के अनुसार अगर बेस भी हो और यहाँ पर पावर लाग हो तो डायरेक्टली इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम इसको रिमूव करके लिख सकते हैं। तो इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। निश्चित रूप से इस तरह का सवाल आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इस तरह का भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। हम करें इस टाइप के क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करिएगा। पहले यहाँ पर क्या होगा, ये फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोई फंक्शन इसके साथ कोई भी किसी का कोई भी यहाँ फंक्शन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, शामिल नहीं होना चाहिए। उसको अगर रहेगा तो हटाएंगे, जैसे इसमें शामिल है तो आप इसको पहले क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स और प्लस क्या होगा वाई अपान क्या होगा कास स्क्वायर एक्स होगा। अगर ऊपर ले जाएंगे तो डायरेक्टली सेक स्क्वायर एक्स होगा, ये वाई होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 10x हो जाएगा और अपान क्या होगा, ओवर ऊपर ले जाएंगे, चलिए नीचे ले दे रहे हैं, ये कास एक्स हो जाएगा, 2 बार है तो कास एक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर या जो भी करना है या ऊपर सेक स्क्वायर एक्स ले सकते हैं। चलिए अब मुझे तो क्या चाहिए भाई, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन किसके फॉर्म में है, जो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया कि यह फंक्शन क्या इसके फॉर्म में है, ठीक है। किसके फॉर्म में हम देख रहे हैं, ये देखिए फंक्शन ऑफ क्या है एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एफ एक्स है। तो इसका मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ई के पावर क्या करेंगे पी की वैल्यू क्या है आपके पास है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, ई क्या होगा, ई के पावर क्या होता है यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या होगी 10x हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट जब क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेकर चलता हूं। एक बेहतरीन सवाल और डिस्कस करते हैं। देखिए ये तो सिंपल सवाल है, कभी भी इस तरह का भी सवाल पूछ सकता है। और दोस्तों ये भी आपको याद होगा, ये वैल्यू हम लोग कब पुट करते थे, जब हमारा इक्वेशन होमोजीनियस था। होमोजीनियस फंक्शन है ही नहीं तो आप ये पुट नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं पुट करेंगे। और यहाँ पर इसको रिड्यूस करना दूसरे टर्म में, तो यहाँ पर आपको क्या मानना पड़ेगा, x प्लस वाई बराबर v मानेंगे। तो ये एक फंक्शन क्या v में कन्वर्ट हो जाएगा, v और क्या x में कन्वर्ट हो जाएगा, y को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे भाई यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस सवाल का तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भाई, हमने बी मान लिया तो कास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा बी और हमारे पास डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1। और यहाँ से हम डी वाई अपान डी एक्स निकाल सकते हैं। देखिए 1 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर माइनस क्या होगा डी वी अपान डी एक्स। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 1 का यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर माइनस डी वाई अपान डी एक्स। अगर माइनस डिवाइड करेंगे तो इसके स्थान पे आप ले सकते हैं, यहाँ पर चलिए 1 था, चलिए 1 करेंगे। अब इसके यहाँ पर आपको कास एक्स हो जाएगा, इसके स्थान पे क्या कर सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स स्थान पे तो लिख सकते हैं माइनस डिवाइड कर लीजिए तो आपको हो जाएगा डी वी अपान क्या होगा डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ पर इसको लाएंगे, अगर इसको ले सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी इधर ला सकते हैं, ये वैल्यू को इधर ला दीजिए प्लस 1 कर लीजिए। अब यहाँ पर इसको वैल्यू को फिर यहाँ पर इसको नीचे ला सकते हैं, इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। पूरे फंक्शन क्या है डी वी एक टर्म आ जाएगा और डी एक्स को एक पार्ट में आ जाएगा, हम लोग उसका आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया, या स्क्वायर नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों। यहाँ पर 2 तरह का रिजल्ट याद रखिए, ठीक है। अगर हमने डेल एम अपान क्या डेल एन निकाला वो एग्जैक्ट न बना, ये भी क्या ये इंटीग्रेटिंग वास्तव में ये फैक्टर है। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग या अगर यहाँ पर देखिए एम है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया था कि ये डी एक्स का कोफिशिएंट था, ठीक है। और यहाँ पर और
n का था, dy का कोफिशिएंट था। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो अगर इसके फॉर्म में आए तो दोस्तों इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये फंक्शन ऑफ एफ ऑफ वाई आ रहा है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा e के पावर एफ वाई, यहाँ पर ये dy, इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अगर वैल्यू यहीं पर n होता, ठीक है, ये वैल्यू n होता और यहाँ ये वैल्यू क्या होता, ये पलट जाता तो ये फंक्शन क्या होता, e के पावर, ये भी आपको नोट डाउन करना चाहिए, ये fx क्या है, ये dx के फॉर्म में आता है, ठीक है। दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, ये एग्जैक्ट के लिए होता है, इतना जानती है। तो ये m हो तो यहाँ पर ये फंक्शन एफ वाई, अगर यहाँ पर कभी कभी n रहता है तो ये वैल्यू आपस में, ये वैल्यू चेंज हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, ठीक है। इसको भी दोनों को लर्न कर लीजिए, निश्चित रूप से यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ। देखिए इस टाइप के भी आपको सवाल पेपर में लगातार आते हैं दोस्तों, इसका भी कंसेप्ट आपको जानना चाहिए, सीखना चाहिए, और इसके मेथड को भी आपको कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या देखेंगे भाई, यहाँ पर कितने कांस्टेंट हैं, आपको कांस्टेंट एक ही नजर आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर एक बार ही इसका डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो आंसर नंबर यहाँ पर सी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने कांस्टेंट होते हैं उतने आर्डर होते हैं, उतनी बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ डबल डेरिवेटिव तो आंसर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको करता हूँ डी अपॉन डी एक्स। देखिए यहाँ पर करेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या एक बार करना होगा और उसके बाद ए को आपको रिमूव करना होगा, क्योंकि ए का आर्बिट्री कांस्टेंट है और हमारे ऑप्शन में ए नजर नहीं आ रहा, अर्थात ए को आप रिमूव कर दीजिए। अब कैसे रिमूव करेंगे, एक इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर करेंगे भाई क्या आ जाएगा, आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये y होगा, ये dy अपॉन dx हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए 4a और यहाँ x करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर यहाँ ए लिख सकते हैं, ए बराबर 2a, ठीक है। ये वैल्यू और सिंप्लीफाई किया तो ए की वैल्यू निकाल के हम इस वे इक्वेशन में रख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर क्या, यहाँ बाई 2 भी कर लीजिए इसको हटा के, ठीक है, हमने 2 तो यहाँ पर रख दीजिए। देखिए आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर पहले से था, यहाँ पर 4, यहाँ पर ए के स्थान पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे, y बाई 2 रखेंगे, यहाँ पर dy अपान dx रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट बंद, x प्लस यहाँ भी वही रख दीजिए, क्या होगा, ये आपको देखिए y बाई 2, यहाँ पर देखिए dy अपान dx। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए 2 से कट जाएगा, ठीक है। फिर इसका एलसीएम लगे, ये भी कट जाएगा, एक y कटा दीजिए, हमारे पास y आ गया, और यहाँ पर इसका एलसीएम लिए, देखिए 2 भी कट जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये देखिए dy अपॉन dx मिला, ठीक। ये ब्रैकेट में ये आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एलसीएम लिया तो आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर x प्लस y, यहाँ पर ये dy अपॉन dx होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, y को एक टर्म, y का टर्म एक तरफ करते हैं, देखिए y यहाँ पर है तो यहाँ y हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस ये क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा, देखिए y मिल जाएगा, ठीक है। y तो कॉमन लिया है तो ये आपको dy अपॉन dx का क्या मिल जाएगा, ये होल स्क्वायर मिलेगा, और इक्वल टू, ये तो वैल्यू ये राइट हैंड साइड थी तो ये वही रख दिए 2x dy अपॉन dx। तो आंसर से मैच कराइए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जितने भी आपको यहाँ पर पैरामीटर होते हैं, अर्थात जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतने ही आर्डर होते हैं, हमने ऑलरेडी क्या लेक्चर में डिस्कस किया है, जरूर देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल होगा आपके अच्छे मार्क दिलाने में, ठीक है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए यहाँ पर कितने आपको यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे होंगे, ए और क्या है बी, अर्थात कह सकते हैं इसको क्या करना पड़ेगा, 2 बार क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर dy अपॉन dx लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू क्या है, सेकंड फंक्शन कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए e के पावर x का e के पावर x रहेगा, हम इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, देखिए माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा cos x का ये हो जाएगा sin x आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ वैल्यू क्या होगी, ये b क्या होगा, ये cos x आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर सेकंड फंक्शन को क्या करेंगे, कांस्टेंट मांगेंगे,
सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट, ये तो सेम टू सेम यही टर्म रहेगा। और e के पावर x को क्या करेंगे, e के पावर x का e के पावर x ही आएगा, तो यहाँ पर ये सेम टू सेम आएगा, ठीक है, यही पूरा यही आएगा, तो हम इसको डायरेक्टली हम y ले सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, हमने फर्स्ट सेकंड लगा दिया। और दो कांस्टेंट है, एक बार और कर लीजिए, डिफरेंशिएट करिए। देखिए यहाँ देखिए dy अपान क्या होगा, dx स्क्वायर होगा, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा भाई, अब यहाँ पर एक बार और कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ देखिए e के पावर x का e के पावर x होगा, ठीक है, यहाँ पर e के पावर x। अब इसको फर्स्ट सेकंड यहाँ फिर लगाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर क्या होगा, e के पावर x क्या होता है, e के नहीं, यहाँ पर सेम वही रहेगा। यहाँ पर देखिए माइनस क्या होगा a, यहाँ पर कास हो जाएगा कास x, देखिए कास x, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखिए माइनस क्या होगा, ये b क्या होगा, ये साइन x आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस, ठीक है। हमने क्या किया, अभी इसको रखा कांस्टेंट, ठीक है। फिर वही करेंगे, यहाँ से अगर हम इसकी फिर सेम टू सेम वही आएगा, इसके स्थान पर हम ट्रांसफर करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर ये dy अपान dx मिलेगा और माइनस वाई। ये कहाँ से आया, क्योंकि हम जानते हैं इसको जब कांस्टेंट रखेंगे, इसका डी अपान डी करेंगे यही, तो इसको पूरी वैल्यू को हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं। इसका मान क्या आएगा, dy अपान dx माइनस वाई आएगा, और प्लस अभी y का नहीं हुआ था, ये dy अपान dx आ गया। एक लाइन और करेंगे, आंसर आएगा। और देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी अगर माइनस काम में ले लिया जाए तो इसके स्थान पे y ही लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर dy अपान dx स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस क्या होगा, ये देखिए y है। कैसे आया, माइनस कॉमन लेने पर जो पहला वाला इक्वेशन था, फर्स्ट वाला पार्ट, ये इसके बराबर होगा y, और ये देखिए एक y पहले से, तो यहाँ पर देखिए 2y कर दे रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर dy, यहाँ पर dy, तो इसको भी क्या है, यहाँ पर 2 dy अपान dx कर सकते हैं। और इसको अगर यहाँ पर ले जाए किस साइड, उस साइड ले जाए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, देखिए यहाँ पर डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस क्या होगा, यहाँ पर 2y, ठीक है, और माइनस क्या होगा, यहाँ पर ये 2y क्या होगा, यहाँ पर dy अपान dx। तो ये आंसर कहाँ मैच कर रहा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये आंसर नंबर क्या होगा, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।